हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट होती है, सिलेक्शन के बाद जो है दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री जो है मिलती है इसमें। ठीक है, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एक जो है एसएससी सीएचएसएल में जो है दोस्तों पोस्ट के मतलब जो है प्रोफाइल, पोस्ट प्रोफाइल है या फिर वर्क प्रोफाइल, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सैलरी पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और किस प्रकार से जो है प्रमोशन होता है डिपार्टमेंट में या फिर जो है दोस्तों कैसे प्रमोशन होता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी इसमें मिनिस्ट्री मिलती है ना? ठीक है, चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। हम लोग इस सेशन को भी छोटा सा ही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं इसमें मेनली दो पोस्ट होती है। जो वैकेंसी निकलती है वो दो पोस्ट के लिए ही निकलती है, जो कि दोस्तों एक होती है एलडीसी, जिसको हम कहते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क। क्या कहते हैं? लोअर डिविजनल क्लर्क कहते हैं। ठीक है, और दूसरा निकलता है डीईओ के नाम से। डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से। डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से ये जो है वैकेंसी निकलती है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, जब इस पे आपका सिलेक्शन होता है तो फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए दोस्तों आप लोग जो है ये दोस्तों एलडीसी में आप एसओ तक जा सकते हो और डीईओ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में एओ तक जा सकते हो, मतलब अकाउंट ऑफिसर तक जा सकते हो, इसमें सीनियर ऑफिसर ठीक है जा सकते हो एसओ तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दी कौन सी पोस्ट निकलती है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है पोस्ट वाली एक अलग से वीडियो बनाई, उसको जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीबीआई में मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है सीबीआई में। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। आईबी में हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पे जो है दोस्तों पासपोर्ट जो बनने मतलब ऑफिस होता है जहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बन रहा होता है, तो वहां पर आपका हो सकता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में। ठीक है, जैसे अगर दिल्ली में हो गया तो आपको हो सकता है दिल्ली ऑफिस में मिल जाएगा बढ़िया। यहाँ पे आप पासपोर्ट वासपोर्ट जो बनवाने आते हैं लोग, वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में चले जाओगे बढ़िया बनाने। ठीक है, तो पासपोर्ट ऑफिस अलग से भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप वहां पर आप कार्य कर सकते हो। उसके अलावा जो है कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, जो भी दोस्तों यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड जो भी दोस्तों मतलब देखना होगा वो दोस्तों कस्टम एक्सरसाइज सर्विस टैक्स देख रहा होगा। इसमें अगर आपका काम हो जाएगा तो आप टैक्स से रिलेटेड वर्क कर रहे होगे। ठीक है, टैक्स से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनको कर रहे होगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हो सकता है, किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन में हो सकता है, किसमें? जो है चुनाव आयोग में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, उड्डयन जो है मंत्रालय में जो वैकेंसीज होती है उसके अंतर्गत हो सकता है। अब ये देखिए मिनिस्ट्री है सारी। ठीक है, मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हो सकता है, बिल्कुल अच्छी डिपार्टमेंट है भाई। अगला अच्छा मंत्रालय है, लोग चाहते हैं कि भाई हम मंत्रालय में वर्क करें और प्राउड भी फील होता है अगर कोई मंत्रालय में वर्क कर रहा होता है, राइट। जब हम दोस्तों आपका दोस्त बताता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में कार्य कर रहा हूँ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो है दोस्तों सेंट्रल है ना, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो सकता है। एनटीआरओ, एनटीआरओ मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत ही जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य करने का एक अलग ही जो है दोस्तों फील होता है कि हाँ यार मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य कर रहा हूँ। और हम बताते भी बहुत दोस्तों प्राउडली है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरा वर्क है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सारे मंत्रालय में जो है दोस्तों हो सकता है। अब ये दोस्तों मंत्रालय अब आपको कैसे मिलता है? अब ऐसा नहीं कि आप मंत्रालय को चुन रहे हो, तो पोस्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली आप लोग को मिलता है वहां पे चुनने के लिए, बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों अगर हम सीजीएल की भी बात करें तो वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर दोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको मिले। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आया है। उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है दोस्तों आपको वो वैकेंसी मतलब फुलफिल करने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे मंत्रालय हैं। जो लोग पूछ रहे थे सर कौन कौन सी मंत्रालय में हमें काम करने को मिल सकता है, तो ये सारे मंत्रालय हैं। और इनमें से जो दोस्तों टॉप मंत्रालय जो मानी जाती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। ठीक है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे भी मतलब इसमें भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आप काम कर सकते हैं ना। और दोस्तों ये छोटा सेशन था जहां पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मंत्रालय में जो है दोस्तों आपका कार्य हो सकता है एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन होने के बाद। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। और जो है दोस्तों अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं जाके देखिएगा, जहां पे मैंने वर्क प्रोफाइल, सैलरी, ठीक है, प्रमोशन और ये दोस्तों सारी चीजें बातें की हुई हैं। ठीक है,
चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।